ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। खान के खानदान में आप सबको खुशामदीद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। Let me introduce to you all, if you all are new here, myself Nikki, and I post content related to vlogging, fashion, lifestyle, shopping, and beauty. Here I am again with a new video for you all, and today's video is all about some beauty tips like home care routine for your beauty tips, your face, your body. सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड कलर का जो आइकन है, जो बटन है, उसको प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती है, और इसे खूब सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल्स, दैट इज Nikki Khan 1910, and also my brand Rahmat. Both the links will be given in the description box below. Go and check it out and also subscribe. So without wasting time, let's just jump into the video. So today's video is all about skincare with basic ingredients or basic raw materials that you have at your home, जो आपके घर पे easily available होंगे या मार्केट में easily available होंगे। तो मेरी सबसे पहली जो टिप है स्किन केयर के लिए, आप बिल्कुल बाहर से जो भी आप अप्लाई करते हो आप वो करिए। आप क्रीम्स लगाते हो, आप सिरम्स लगाते हो, आप सब कुछ करते हो, नो डाउट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर स्किन बाहर से, लेकिन उसके लिए आपको अंदर से भी स्किन को कुछ देना है। यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग फ्रॉम विद इन ऑल्सो, लाइक फ्रॉम द इनसाइड ऑल्सो। तो सबसे पहला ये है, बेस्ट जो है टिप मेरा आपके लिए रहेगा, जो मैं कई सालों से फॉलो करती आ रही हूँ, एंड इट्स बिन लाइक अराउंड, बहुत साल नहीं हुए हैं, इट्स बिन अराउंड टू एंड हाफ ईयर्स मैं फॉलो कर रही हूँ, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज। मैं अपना एक बहुत पुराना फोटो यहाँ पे लगाऊंगी और मैं अपना एक रीसेंट फोटो यहाँ पे लगाऊंगी, आप देख सकते हो कि चेंजेस क्या है इसके अंदर। और एक जो मेजर टिप है मेरी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि वो क्या है और किस तरीके से ये इम्प्रूवमेंट आया है। तो सबसे पहला जो टिप है आपके लिए वो ये है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, यस, जितना हो सकता है उतना आपने ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना है, विच इज़ अ मस्ट। आप सैलड बना के खाओ या आप पका के खाओ, सैलड वर्जन इज फार मोर बेटर, सैलड वर्जन इज फार मोर बेटर. Then on the second step comes the cooked version of the green leafy vegetables or any green vegetable. Point number 2 will be having a lot of water. Lot of water as in ये नहीं है कि आप बस दिन भर पानी ही पीते रहो, तो उससे क्या होगा, आप पानी पियोगे बाथरूम जाओगे, पानी पियोगे बाथरूम जाओगे और फिर क्या होगा, मम्मी बोलेगी कि भैया आपने पूरा पानी खत्म कर दिया है आज, तो आपकी टांकी भी उसकी वजह से खाली हो जाएगी। सो दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्किन केयर रिजिम और कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड। सी नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं 8 ग्लास ऑफ वाटर, तो 8 ग्लास ऑफ वाटर इज फॉर योर बॉडी, ऑलराइट, जस्ट 1 ग्लास एक्स्ट्रा, 1 ग्लास एक्स्ट्रा फॉर योर स्किन एंड दैट्स इट, उतना ही। मेरा एक बॉटल है, उसका भी मैं फोटो लगा लेती हूँ, मैं 2 दिन के अंदर वो दोनों बॉटल खत्म कर लेती हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक दिन के अंदर एक बॉटल तो मैं पूरी खत्म करती ही करती हूँ, और उसके अलावा एक्स्ट्रा 1 ग्लास में पीती हूँ। तो ये है मेरा प्रॉपर एक रेगुलर रूटीन, ठीक है। आगे की टिप्स जो है वो मैं आपको वीडियो के बाद बताती हूँ। आगे मैंने एक वीडियो लगाया है जहाँ पे मैंने कुछ स्किन केयर एक मास्क बनाया है यूजिंग सम वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स जो घर में अवेलेबल होते हैं, तो आप वो देखिए और फिर मैं आगे आपको और टिप्स देती हूँ इसके ऊपर। तो चलिए बनाते हैं फेस मास्क, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे हल्दी 1/4 चम्मच और आधा चम्मच बेसन का आटा लिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर, टीस्पून जो छोटा वाला चम्मच होता है बस वही भर के आपको लेना है लेमन का जूस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून यानी 1/4 चम्मच पानी डालेंगे हम इसके अंदर, और अच्छी तरीके से जो है इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे।
याद रखिए, जैसे मैंने आगे वीडियो में बताया है, अगर आपको लेमन की एलर्जी है तो प्लीज़ स्वैप कर दीजिए मिल्क के साथ, लेमन की जगह मिल्क डाल दीजिए। अब इसे अच्छी तरीके से हम पूरे फेस पर लगा देंगे, बहुत अच्छे से लगाना है। अगर आप थिक लेयर भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। एक ब्रश की हेल्प से जो साफ़ हो, क्लीन हो, वो ब्रश आप यूज़ कर लीजिए। और इस ब्रश को आपने सिर्फ फेस पैक लगाने के लिए ही यूज़ करना है, तो आप इसे बिल्कुल अलग से रख दीजिए अपने मेकअप किट से निकाल कर। तो ये मैंने अपने मेकअप के जो मेरा जो ब्रश का पैलेट है उसमें से एक ब्रश को मैंने निकाल के फेस पैक के लिए अलग से रख लिया है। पूरे फेस पर अच्छे से हम लगा देंगे। हम सिर्फ हमारी आइज़ का एरिया और लिप के ऊपर नहीं लगाएंगे, और नेक पे भी लगाएंगे। अब हम रुकेंगे 10 मिनट के लिए, ये सूख जाएगा तो हम इसे कर देंगे वॉश। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद अच्छे से सूख गया था और मैंने कर लिया है इसे वॉश। बहुत ही फ्रेश फ़ील हो रहा है। इस टाइम तक भी कुछ भी नहीं था। कुछ वक़्त के बाद 2 ढाई घंटे के बाद में मुझे वो रिएक्शन पूरा शुरू हो गया था, इचिंग हो रही थी, तो बी वेरी केयरफुल। तो देखा आप लोगों ने वीडियो, आप लोग समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। ओके, तो अब ये वीडियो में मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जैसे मुझे अभी पता चला जब मैंने ये वाला मास्क बनाया, मैंने लगाया, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि लेमन की वजह से मुझे रिएक्शन हो जाए। बट आई डोंट नो सडनली क्या हुआ कि मुझे लेमन की वजह से रिएक्शन हो गया। यस, मैं आपको बताऊंगी वो वाला फोटो भी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो आपकी बॉडी है ना, विथ टाइम एंड इंटरवल डिफरेंट एलर्जीज बिल्डअप करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले से ही जब मैं 10th में थी तब मैंने अपना पहला क्लीन अप कराया था, और फर्स्ट टाइम मैंने अपने हेयर कट करवाए थे पार्लर में जाकर। यस, तो वहाँ पे तब उन्होंने मुझे फ्रूट फेशियल किया था। एक मेरी स्कूल फ्रेंड थी, उसकी मम्मी ही थी, मैं उनके घर पर ही जाकर कराती थी, तो उन्होंने मुझे किया था फ्रूट फेशियल। तो उसमें सारे फ्रूट्स थे, पपैया था और पीच था और भी बहुत सारे उसमें फ्रूट्स थे। मैंने आंटी को पूछा था वैसे ही करते करते कि आंटी क्या क्या फ्रूट्स है, तो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन विथ टाइम ऐसा हुआ कुछ सालों के बाद, जब मैं कॉलेज कर रही थी, आई थिंक आई वॉज इन माई 13th, हाँ आई थिंक सो, तब अचानक से वन डे व्हेन आई वेंट टू द पार्लर, मैंने क्लीन अप कराया फ्रूट का, तो मुझे एलर्जी हो गई। अब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे एलर्जी हुई किस चीज़ से। तो उन्होंने मुझे फ्रूट जो फेशियल किया था वो पपैया था, पपैया का एक फेशियल आता था उस टाइम पे, वो मुझे उन्होंने किया था। ऑल ऑफ अ सडन मुझे पपैया का एलर्जी जनरेट हो गया इनसाइड माय बॉडी। वो होता है टाइम, विथ टाइम एंड योर एज, जब आपका एज बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, यू गेट डिफरेंट एलर्जीज। ज़रूरी नहीं है कि आपको एलर्जीज बाय बर्थ आए या बचपन से आए, नॉट एट ऑल नेसेसरी। ये मेरा केस है, मैं आपको बता रही हूँ, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अब उसके बाद में फिर मैंने ये भी जाना बहुत टाइम के बाद, जब मैंने वापस से फेशियल किया, तो मुझे खीरा, आप जब भी जाते हो क्लीन अप के लिए तो पार्लर में वो ककड़ी आती है ना, वो आपके आईज पे इस तरीके से वो लोग रखते हैं फॉर दैट क्लीनिंग एंड ऑल। उसके बाद में वो उतारते हैं, कभी कभी कोई फेस पे भी रब कर देता है और उसको निकालता है, कभी कोई वैसे ही निकाल लेता है। तो आंटी ने क्या किया, वो मेरे फेस पे रब किया खीरे को, जो फेस पैक लगा था उसको जस्ट लूजन अप करने के लिए, सूख गया था तो वो सब हो गया। और जब तक कुछ भी नहीं था, आंटी ने मेरा क्लीन अप किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और फेशियल भी किया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे आंटी ने मेरे फेस पे वो खीरा रब किया और उसको फेंका, उसके बाद मेरे स्किन पे इरिटेशन शुरू हो गया। लिटरली मैं ऐसे खुजा रही थी जैसे बंदर खुजाता है, कभी देखा है बंदर को, बिल्कुल वैसे। और कुछ वक्त के बाद ही जो अभी मुझे लेमन से रिएक्शन हुआ है ना, बिल्कुल यही वाला रिएक्शन मुझे हो गया था खीरे से, यानी ककड़ी से। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि आई थिंक उस वक्त मैं अपने ग्रेजुएशन ईयर में थी, हाँ मैं अपने ग्रेजुएशन ईयर में थी, और तब मैंने न्यू एक और एलर्जी डेवलप की, वो थी ककड़ी की। तो मैं क्यूकम्बर जो है अपने फेस पे कभी भी नहीं लगा सकती हूँ, तो ये मेरा न्यू एलर्जी था। अभी जो ये वाला फेस मास्क मैंने लगाया, ये मैं पहले भी लगा चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं पहले और भी फेस मास्क लगाती थी लेमन डाल के, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है, या इट हैज़ विटामिन सी, जिसकी वजह से आपकी स्किन को बहुत अच्छा एक स्मूथनिंग मिलता है, रिजुनवेट हो जाती है। लेकिन ये बार जब मैंने लगाया लेमन, तो उसकी वजह से मुझे फिर से रिएक्शन हो गया।
तब मैं समझ गई कि ये लेमन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके पहले भी मैंने एक मास्क लगाया कुछ दिन पहले, सेम इंग्रेडिएंट्स था, हल्दी था और बेसन था और दूध था उसमें, तो उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैंने लेमन यूज़ किया टू गिव दैट विटामिन सी वाला वो, उसकी वजह से मुझे हो गया रिएक्शन। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है। अगर आपको भी मेरी तरह लेमन की एलर्जी है तो आप इस फेस मास्क के अंदर डेफिनेटली लेमन मत डालिए, या आप रोज़ वाटर डाल दीजिए या दूध डाल दीजिए, लेमन मत यूज़ करना अगर आपको एलर्जी है तो। ये टिप नंबर 2 है मेरा। आपको एलर्जीज अपनी देखनी है कि कौन सी चीज़ से कभी भी हो सकती है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अब इन एलर्जीज को आपने कैसे बीट करना है, या तो आप एलेग्रा ले लें, या फिर अगेन होम रेमेडी जो मैंने दूसरे दिन अप्लाई की थी वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप आगे वाले वीडियो में वो देखिए, आगे की टिप्स मैं आपको बाद में देती हूँ। तो चलिए मिलकर बनाते हैं दूसरा फेस पैक। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी। हाँ, ये मेरे पास ओरिजिनल वाली मुल्तानी मिट्टी है, पत्थर, राजस्थान की ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर हल्का सा सैंडल पाउडर, चंदन पाउडर बोलते हैं उसे हिंदी में आई गेस, हाँ। और उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुलाब का पानी, यानी कि रोज़ वाटर, गुलाब जल, जो नवाब लोग इस्तेमाल करते थे ना, गुलाब के जल, जौल खाबो। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, करेंगे इसे मिक्स। वही देखिए सेम ब्रश मैंने यूज़ किया है, इसे मैंने एकदम से ना अलग रख दिया है कि जब भी यूज़ करना है तो सिर्फ फेस पे जब पैक लगाना है तभी यूज़ करना है इसे। तो आप इसे अच्छी तरीके से रोज़ वाटर डाल डाल कर अच्छे से जो है इस तरीके का एक थिकनेस वाला पेस्ट बना लीजिए। और यहाँ पे मैं हूँ रेडी लगाने के लिए। कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे, कोई मेकअप, कोई फ़िल्टर विल्टर कुछ भी नहीं है भैया, बिल्कुल सादे हैं हम, एलर्जी फेस पर लेकर बैठे हैं और उसको अभी सीधा कर रहे हैं। तो बस ये फेस मास्क लगा रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी लिटरली बहुत ही ज़्यादा ठंडक देती है। और हाँ, रोज़ वाटर आप इतना ध्यान रखें कि आपने फ्रिज वाला रोज़ वाटर यूज़ करना है, मतलब ठंडा। बाकी सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो तो चलेगा। अच्छी तरीके से पूरे फेस पे आपने इसे लगा लेना है। कवर योर फेस कंप्लीटली विद द पैक एंड डू नॉट फॉरगेट योर नेक ऑल्सो। सेम करना है, हमें छोड़ देना है आँखें और होंठ, और इसे 15 मिनट के लिए या पूरा सूख जाए तब तक के लिए फेस पर चिपका के रखना है। तो देखिए मैं लग रही हूँ ना भूतनी अब डायरेक्ट हम इसे वॉश नहीं करेंगे, स्क्रब करेंगे। स्क्रब करके निकालेंगे जो कि सूख गई है वो, और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा पानी मार देंगे। चलिए, तो हो गया है फेस क्लीन, और सच बता रही हूँ आई एम फीलिंग सुपर्ब, आई जस्ट फील सुपर्ब, इट इज़ सच अ रिलीफ। और इंशाल्लाह देखना इसकी वजह से मेरा पूरा एलर्जी चला जाएगा। मैं आगे मेरा फ़ोटो लगाऊंगी इसके बिल्कुल ही दूसरे दिन का। आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा दाना दिख रहा है फेस पे, बट वो चला जाएगा। बाय। तो देख लिया आप लोगों ने वो वीडियो भी, वेरी गुड। तो अब आप लोग समझ गए कि आपको क्या करना है अगर आपको गलती से बाय मिस्टेक बाय फ्लूक कोई एलर्जी हो जाए फेस पर, तो ये बेस्ट है। मुल्तानी मिट्टी बहुत ठंडा होती है, इट इज़ अ वेरी कूलिंग एजेंट, तो इसीलिए मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर भी बहुत ही सॉफ्ट, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है, तो इसीलिए चंदन पाउडर। और दूध क्लेंस करता है आपकी स्किन को, क्या करता है, पूरी तरीके से क्लेंस करता है। जब पहले मेरे पास मेकअप रिमूवर नहीं था, मैं अभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव नेवर यूज मेकअप रिमूवर। सबसे पहले मैंने मिल्क यूज़ किया है बहुत पहले, उसके बाद आई स्विच टू ऑयल। लेकिन क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, मेरा टी जोन यानी कि ये पोर्शन जो है मेरा पूरा स्वेट करता है, बहुत गंदा स्वेट करता है, और इतना ऑयल होता है, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो जब मैं उसको स्वाइप करूँ ना, तो मतलब उसके अंदर एक पराठा बन सकता है, इतना ऑयल होता है। तो इसीलिए देन आई अवॉइड यूजिंग ऑयल फॉर माई मेकअप। मैं दूध यूज़ करती हूँ या फिर नॉर्मल वाटर। आपने देखा मेरे पिछले वीडियो में वो पैड के ऊपर जो था मेकअप रिमूवल, जो स्क्रबर था, जो पैड था, उसमें मैंने सिर्फ पानी लगाया था और उससे मैंने अपना मेकअप उतारा था और आराम से हो गया था वो काम। सो जस्ट डोंट गो फॉर ऑल दैट फैंसी प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो वेरी गुड, अगर आपको उससे कोई मसला नहीं है तो वेरी गुड, वेरी वेल। तो ये वाला जो स्किन केयर है ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो, आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी और बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो था ये 2 चीज़ों के लिए है, ये वाला फेस मास्क जो मैंने बनाया ये 2 चीज़ों के लिए है। एक तो अगर आपको कभी कोई एलर्जी हो जाए तो आप डेफिनेटली एलेग्रा तो ले ही सकते हो, या आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो,
और मेक श्योर करो कि आप दूसरी बार उस चीज़ को या उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करो। और उसके अलावा आप ये वाला फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो है, थर्ड टिप जो है मेरी, वो आप सबके लिए ये है कि फ्रूट्स, जितना हो सकता है उतना फ्रूट्स खाओ। यस, मैं खुद भी अब यही करती हूँ। जूस, डोंट गो फॉर ऑल दैट रेडीमेड जूसेस, वो कभी भी फ्रूट से बने नहीं होते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दे ऑलवेज ऐड एडिबल फ्लेवर्स टू इट और कलर्स टू इट, लेकिन वो कभी भी जो है नेचुरल फ्रूट से नहीं बना होता है, अनटिल अनलेस कि वो आपके सामने लिटरली फ्रूट काट रहे हैं, डाल रहे हैं और बना रहे हैं। तो बेस्ट इज फ्रूट ऑल्सो। फ्रूट, हर एक फ्रूट आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ टिप जो है आपके लिए, जितना हो सकता है उतना जंक फूड अवॉइड करो। चिप्स खाना, बर्गर खाना, वंस इन अ ब्लू मून, जैसे आपने महीने में एक बार भैया चीट कर लिया, ट्रीट कर दिया खुद को, हाँ सेटिस्फाई हो गए आपकी सारी क्रेविंग्स, आपका टमी सेटिस्फाई हो गया, दैट इज वेल एंड गुड। रोज रोज प्लीज अवॉइड इट। ये अपने लिए है, ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये किसी और के लिए आप नहीं कर रहे हो, ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। चौथी टिप मेरी ये है आपके लिए कि बीटरूट, गाजर, ककड़ी जितना हो सके उतना खाओ, लगाओ, ओके। खाना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट एंड फाइनल टिप, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, मुझे पता है मैं बहुत पक पक करती हूँ, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये मुझे बताना था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस की है। एंड आई नो ऑल द टीनेज गर्ल्स, आज की लड़कियों को एक पिंपल भी आ जाता है तो आई हैव सीन फोटोज आते हैं कि ओ गॉड पिंपल आ गया। नॉर्मल है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। मोस्टली लड़कियां यही होती कि एक भी पिंपल अगर आ जाए और उसके ऊपर अगर कहीं उन्हें बाहर जाना है तो बेड़ा गर्क है फिर तो बेड़ा गर्क है उस पिंपल का। उन्होंने रात में न जाने क्या क्या लगाना है, न ककड़ी, न एलोवेरा, न कोलगेट और पता नहीं क्या क्या, वो पिंपल का स्टिकर, और बेड़ा गर्क हो जाना है पूरे फेस का। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए ये सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप जो मैं फॉलो करती आई हूँ सिंस 6 to 7 ईयर्स, पकड़ लीजिए 6 to 7 ईयर्स, जितने भी मुस्लिम लड़कियां हैं या नॉन मुस्लिम भी है, कोई इसमें मसला नहीं है कि अगर आप करो, इसे आप अपने रिलीजन को चीट नहीं करोगे या कोई भी वैसा नहीं होगा। नॉर्मल जैसे आप लोग फेस वॉश करते हो, हैंड वॉश करते हो, बिल्कुल वही प्रोसेस है, आपने वही करना है। रात में सोने के टाइम पे, जब आप सोने जा रहे हो, फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है। दिस इज़ वॉट आई हैव बिन डूइंग, और मेरा स्किन यहाँ से यहाँ आया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। तो रात को आप जब सोने के लिए जाओगे, कुछ भी फेस पे नहीं लगाना है, ना क्रीम, ना सिरम, ना मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया। यू नो व्हाट, मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती हूँ। आई नो आप लोगों को लगेगा कि फेक रही है और वैसे ही दे रही है, बट नहीं, मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती हूँ। आई डोंट यूज़ एनी फेस वॉश, एनी क्रीम। मेरी बहनों को भी पता है, आई एम वेरी लेजी इन ऑल दिस। मुझे मेकअप करना, तैयार होना, आई एम वेरी लेजी इन ऑल दिस। तो मैं फेस पैक वगैरह भी नहीं लगाती हूँ जल्दी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैंने वीडियो के लिए भी किया है ना, ये मैंने आई थिंक 8 to 9 ईयर्स के बाद मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगाया है। मैं सिर्फ शीट्स लगाती हूँ, जो रेडी आती है ना, जिसको लगाना है और निकाल देना, बस वही, बस वही। दांत में आज बहुत दर्द है मेरे सुबह से, आप देख रहे हो यहाँ पे स्वेलिंग भी आई हुई है, दाढ़ है ना वो आ रही है, तो वो दर्द हो रहा है। देयर इज नो स्पेस, आई हैव टू गेट इट ऑपरेटेड एनीवेज। तो मैं कहाँ थी, हाँ तो मैंने इतने सालों के बाद में अभी लगाया है। मैं शीट्स लगाती हूँ जब भी शादी है, कोई फंक्शन है, उसके 1 या 2 दिन पहले मैं लगा लेती हूँ, या क्लीनअप के लिए चली जाती हूँ। फेशियल नो, ब्लीच नो, एब्सोल्यूट नो। ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। आपको पता है आपकी जो स्किन है ना फेस की, छोटा बेबी होता है ना, जो छोटा बेबी, उसके जैसी होती है ये स्किन। प्लीज़ आप उसको इतना जुल्म मत करें, बस आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें। और रात में सोने से पहले, हाँ तो मैं यहाँ थी, सिर्फ आपने क्या करना है, वुदू करके सोना है, दैट्स इट। रात में वुदू करके सो। और देखो ये टाइमली प्रोसेस है, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने भी धीरे धीरे अपने स्किन में चेंज देखा है और प्रोग्रेस देखा है माशाल्लाह। कंडीशन वॉज वर्स्ट, मैं आपको बताऊं, मुझे सिर्फ फेस पे नहीं, मुझे यहाँ पे पूरा, यहाँ नेक पे, मुझे पूरा पीछे भी बॉडी पे पिंपल्स आते थे।
और छोटे नहीं, ऐसे बड़े वाले। दैट वॉज माई कंडीशन। और इतना दर्द होता था उसमें कि मैं आपको क्या बताऊँ। इट वॉज एन हॉरिबल टाइम। पिम्पल्स, कैन यू इमेजिन, वो पिंपल का छत्ता, जैसे मधुमती का छत्ता होता है ना, वैसे मुझे पिंपल का छत्ता बोला जाता था। तो वो चेंज अब मुझ में आया है, बहुत वास्ट चेंज मैंने एक जो देखा है, वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से है, वो है वुडू। तो बस यही थी आपके लिए मेरी स्किन केयर टिप्स। ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिएगा चेंज आएगा आपके फेस पर और आपके स्किन पर डेफिनेटली आएगा। तो इंशाल्लाह आप इसे ट्राई कीजिए और उसके बाद देखना आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे। इसका चैलेंज है मुझे, आप ज़रूर ये फॉलो करें। और अभी और आगे लंबा नहीं करते हैं, आप जाइए इस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। अल्लाह हाफिज़।